चलिए, आज शासन के द्वारा खास करके शिक्षा विभाग के हमारे सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी के द्वारा डीपीआई के माध्यम से हम सभी को युक्ति युक्तकरण के विषय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के चारों प्रदेश संयोजक हम लोग उसमें शामिल हुए थे और पूरी मजबूती से शिक्षकों के हित में बहुत सारे विषयों को हमने रखा, जिसमें मुख्य रूप से थे उसमें शिक्षकों के प्राचार्य, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, मिडिल प्रधान पाठक, व्याख्याता और शिक्षक के पदों पर जितने भी रिक्त पद हैं उसमें पदोन्नति का हमने आग्रह किया है। साथ ही साथ जो 2008 का सिकअप बना हुआ है, सेटअप के आधार पर ही अपना रहे, उससे कम जो युक्तियुक्तकरण में संख्या दी गई है उससे हमने गंभीर आपत्ति दर्ज किया है। और इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी ढंग से आपत्ति दावा करने का भी इसमें समय दिया जाए। इसके अलावा एक विषय उसमें हम लोग विशेष रूप से शामिल कर रहे थे, चाहे वो कॉमर्स विषय वाले हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के विषय वाले हो, चाहे सामाजिक विज्ञान विषय वाले हो, जो हायर सेकेंडरी में, इनकी भी संख्या तात्कालिक रूप से पदोन्नति के माध्यम से और सीधी भर्ती के माध्यम से शालाओं को उपलब्ध कराया जाए। प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक प्रत्येक विद्यालय स्वतंत्र हो, स्वयं का यूडाइज कोड हो, जिससे स्वयं के प्रधान पाठक और प्रिंसिपल वहां पर अपना पूरा कार्य पूर्व की भांति कर सके। इस आशय का आग्रह हमने आज सचिव और डीपीआई में किया है। शिक्षा सचिव के बुलावे में आज शिक्षक पंचायत संघर्ष समिति आज यहाँ पर सचिव महोचित हुई और हमने बहुत ही साल 2-3 जो मुख्य विषय है युक्तियुक्तिकरण के जो दोष हैं उनको रखा, जिसमें मुख्य था यदि पदोन्नति पूरे प्रदेश में प्राचार्य है, व्याख्याता है, शिक्षक है, मिडिल एचएम, प्राइमरी एचएम का कर दिया जाए तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ के सेटअप में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना किया जाए, इसका हमने उनसे निवेदन किया। और जो विषय खासकर जो कॉमर्स का विषय है, इसमें कहीं ना कहीं जो नए स्कूल जो खुले हैं उसमें एक पद कर दिया गया है, आरएमएसए में जो है संस्कृत का पद समाप्त कर दिया गया। इन विषयों को भी रखा और निवेदन किया है कि किसी भी प्रकार का जब तक पूरे प्रदेश के शिक्षकों का पदोन्नति न किया जाए तब तक युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। और सकारात्मक रूप से सचिव महोदय ने हमारी समस्याओं को सुना है और यह भी कहा है कि भाई जैसा भी हम आपसे और अगले चरण में बातचीत करेंगे और जैसा समाधान करते बनेगा आप और हम सब बैठकर इसका समाधान करेंगे। आज छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा शिक्षा सचिव के बुलावे पर डीपीआई पहुंचे थे। मंत्रालय में लंबी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मजबूती के साथ पहले पदोन्नति और पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने तक युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया स्थगित रखने की मांग को मजबूती के साथ रखा। साथ ही साथ अगर शासन को युक्तियुक्तिकरण तो निश्चित रूप से जो शहरी क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के आसपास 2008 के सेटअप के विरुद्ध जो पदस्थ हैं उनका युक्तियुक्तिकरण किया जाए। साथ ही साथ सेटअप के विरुद्ध जो नई भर्ती हुई है, परीक्षाधीन रूप से कार्यरत हैं ऐसे शिक्षकों का, इसके साथ जो अतिथि शिक्षक हैं उनका भी युक्तियुक्तिकरण के दायरे में अभी लाकर युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया चालू रखा जाए। लेकिन जब तक पदोन्नति न हो तब तक नियमित शिक्षक का युक्तियुक्तिकरण करना छत्तीसगढ़ शिक्षा मोर्चा ने विरोध किया है। और अगर राज्य शासन या सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम 9 सितंबर को अपना प्रस्तावित आंदोलन मजबूती के साथ करेंगे। और पूरे प्रदेश के शिक्षकों से हम आह्वान करते हैं कि अगर युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया में अगर हम शिक्षकों और विद्यार्थियों की हानि होती है तो निश्चित रूप से 9 सितंबर को आप अपने अपने जिला में धरना प्रदर्शन में सहभागिता निभाकर छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा को मजबूती प्रदान करें। आज हम लोग डीपीआई के बुलावे पर यहाँ पर आए और हम लोगों ने अपनी जो भी समस्याएं थी युक्तियुक्तिकरण के पहले प्रमोशन सभी ऊपर सभी मोर्चा के हमारे जितने भी साथी हैं सबने एक अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और सबका कहना यही था कि अगर मान के चलो प्रमोशन हो जाता है, पहले युक्तियुक्तिकरण के पहले प्रमोशन होता है
तो निश्चित तौर पर हमारी युक्तिकरण होने से बच जाएगी। और इस बात को हम लोगों ने माननीय सचिव महोदय का अच्छे से उनको समझाने का प्रयास किया और उन्होंने सभी बिंदुओं का उन्होंने आश्वासन भी दिया। हम इसका जो है आप लोग को फिर से एक बार हमारा वार्ता का दौर चालू हो चुका है, हम लोग जैसा भी रहेगा आप लोग को अवगत कराएंगे, इसके बारे में उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। लेकिन अगर हमारी जो है बातें जो है सरकार नहीं मानती है, विभाग नहीं मानता है, तो हमारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम है हम लोग जो है 2-3 तारीख को DPI में एक बार पुनः आएंगे और एक बार उनसे अपनी बात को पुनः रखेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हमारा जो 9 तारीख का कार्यक्रम है, प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग साथियों से मैं अपील करता हूं कि 9 तारीख को जो है पूरे अपने जिले में पूरे जोर और शोर के साथ इस आंदोलन को सफल बनाएं।